हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किदा चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और ये है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ मैंने अजवाइन भिगो रखी थी, तो अब मैं उसका पानी निकाल के पीऊँगी थोड़ा सा आराम से। और ये देखिए, ये पति देव उठ के थोड़ी सी सब्जियां ले आए हैं क्योंकि इनके फ्रेंड अपनी बेटी को छोड़ने जाते हैं स्कूल। तो रास्ते में ही बड़ी सब्जी मंडी पड़ती है, तो ये वहाँ से जो इनको पसंद आती हैं अपने हिसाब से ये कुछ सब्जियां ले आते हैं। तो ये पिंक पिंक सी मूलियां जो हैं ये हमारे पहाड़ से आती हैं, तो उसके आजकल पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये कुछ सेब लाए हैं, खीरे लाए हैं, अपने लिए नींबू लाए हैं क्योंकि रोज़ ये नींबू निचोड़ के पीते हैं क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा स्टार्टिंग हो रही है, तो उसको काटने के लिए ये नींबू पीते रहते हैं। और ये साथ में मैं भी थोड़ा सा डेली ड्रिंक में जो है अजवाइन का पानी पी रही हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी आराम है और सारा दिन एक्टिव रहती हूँ मैं। तो बस इसी के साथ मेरी मॉर्निंग हो जाएगी स्टार्ट। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने अपने डाटा के हिसाब से देखा है कि 80-90% वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब चैनल करके नहीं जाते। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत से ये मैंने अब दूसरा चैनल स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। क्योंकि आप लोग ये बात समझ सकते हैं कि एक हाउसवाइफ और एक मदर होने के साथ साथ, और अब हमारी एज भी 40+ हो चुकी है, उसके साथ घर के कामों को मैनेज करते हुए, बच्चों का भी फ्यूचर प्लान करते हुए और एक फैमिली को चलाते हुए, साथ लेके चलते हुए, एक वीडियो बनाना और फिर उसको एडिट करना, फिर खुद ही उसको अपलोड करना, किसी का भी कोई सपोर्ट ना होना, उसको ये सब करना बहुत टिपिकल है। पर फिर भी हम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एप्रिसिएशन हमें देना चाहिए। तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। प्लीज़ ऐसे ना जाइएगा, उसके लिए आपका बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो ये अब सब्जियां मैं सब इकट्ठी करूंगी और जिसको जैसे जैसे जहाँ जहाँ समेटना है वैसा वैसा समेटूंगी। और इसके साथ साथ मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि बहुत लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं। कोई कहता है कि आपकी आवाज़ बहुत मुझे अच्छी लगती है, कोई कहता है कि ये बात बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, कोई कहता है कि मैं आपसे बहुत छोटी हूँ लेकिन मैं आपको समझ सकती हूँ, आपकी बातों को समझ सकती हूँ। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। और जो लोग कुछ निगेटिव कमेंट्स करते भी हैं, तो मुझे उन लोगों की कोई ऐसी परवाह नहीं है क्योंकि इस दुनिया में तो सभी को निगेटिव पॉजिटिव झेलना पड़ता है, वो बड़ी बात इशू नहीं है। क्योंकि भगवान राम और भगवान कृष्ण भी जब आए थे तो उन्हें भी सब कुछ झेलना पड़ा था, तो हम लोगों की तो बात ही क्या है। तो यहाँ पे अब बनने हैं मूली के पराठे और मूली मैंने छील ली है, कद्दूकस करूँगी क्योंकि बेटे ने भी कहीं जाना था। तो उसके लिए पहले मैं ब्रेकफास्ट रेडी करके दूंगी, उससे बहुत जल्दी ही निकलना है। यहाँ वो देखिए वो तैयार होके आ भी गया है, तो फटाफट मैं उसका ये काम करूँगी। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग मॉर्निंग में पराठे मूली के कौन कौन खाना पसंद करता है और किसके घर में सबसे ज़्यादा पराठे नाश्ते में बनते हैं। क्योंकि हम पंजाबी लोग हैं तो हमारे तो पराठे बनने ही बनने हैं। ये है कि कभी सिंपल पराठा हो गया तो कभी स्टफिंग वाला पराठा हो गया। तो यहाँ मैं अब सबका नाश्ता बना दूंगी। और आज मैंने भी एक्सरसाइज भी नहीं की और बाहर वॉक करने भी नहीं गई, तो मैं सबसे पहले ये बच्चों का काम करने में लग गई हूँ। और यहाँ मुस्कान के हो रही है मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द क्योंकि इसकी अकल दाढ़ उग रही है। तो अकल दाढ़ उगने से क्या हो रहा है कि इसका मसूड़ा बहुत सूज गया है और उसकी स्वेलिंग इसकी गाल पर भी आ गई है और इसका मुंह ही नहीं खुल रहा, इसलिए इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो अब मैंने इसको पहले दिया है खाली पेट का कैप्सूल और फिर थोड़ा सा मैंने कहा इसके लिए मैं ब्रेड वगैरह तल दूँ ताकि ये सॉफ्ट सी कोई चीज़ चम्मच से खा ले। तो अब मैं इसके लिए यहाँ ब्रेड तल दूंगी और इसके लिए बनाऊंगी चाय। वैसे ये चाय नहीं पीती क्योंकि इसको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है चाय पीने से, मगर अब इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा सेवियाँ बना दूँ, दलिया बना दूँ, तो बोली कि नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं खाना, बस मुझे थोड़ी सी फिर ब्रेड दे दो। तो यहाँ फिर मैं उसके लिए ब्रेड बना देती हूँ।
ताकि वो कुछ खा पाए तो फिर मैं उसको मेडिसिन दूँ। फ़िलहाल मैंने डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो उसके पास भी इसको मुझे ले जाना पड़ेगा क्योंकि गाल में स्वेलिंग काफ़ी हो रही है। फिर ये अपना ऑफ़िस का काम भी नहीं कर पा रही, उस वजह से इसको ना बहुत पेन हो रहा है, सिर में भी बहुत पेन हो रहा है, तो ये परेशान बहुत चल रही है। और इसके साथ-साथ मैं आपको अपनी बिल्कुल फ्रेंड की बात शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी जो वीडियोज़ में सीरीज़ चल रहा था हम लेडीज़ की प्रॉब्लम का, तो उसमें से एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी और आई है और ये काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अब मैं आपको बताने की हिम्मत कर पा रही हूँ, क्योंकि अब आप लोग मुझे समझने लग गए हो। तो मेरी फ्रेंड है, उसकी भी शादी हुई जब, तो वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी है, उसने बीएड भी कर रखा है, तो उसने कहा कि मुझे जॉब करनी है। तो उस टाइम पे उसके हस्बैंड तो कुछ नहीं बोले, लेकिन सास ने फिर उसके हस्बैंड को कहा कि अगर ये जॉब करेगी तो उसको ये बोलना है कि हम इसको तलाक दे देंगे। तो फिर वो डर गई और उस बेचारी ने जॉब नहीं की। तो ये हाल है हम लेडीज़ का। और यहाँ लेटती हैं झाई जी, तो झाई जी 2 हमेशा चद्दर डलवाती हैं, क्योंकि उन्हें पसीना बहुत उतरता है, तो वो कहती हैं एक चद्दर नीचे बिछाओ और एक चद्दर इसके ऊपर बिछाओ, ताकि जब थोड़ा मुझे पसीना आए तो जो ऊपर वाली चादर है उसको धोने के लिए डाल दो और नीचे वाली चादर मेरे लिए फिर रहने दो, और उस चादर के ऊपर फिर एक और चादर बिछती है, तब हमारी झाई जी यहाँ पे लेटती हैं। तो यहाँ मैं उनका थोड़ा सा बिस्तर सेट कर दूँ। तो मैं अपनी फ्रेंड की बात कर रही थी, तो उसके भी मतलब शादी उसकी और मेरी लगभग एक टाइम पर ही हुई है और 25 साल उसकी भी शादी को हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही आई कि उसको जॉब नहीं करने दिया गया और घर में ही उसको रखा गया। उसने भी चलो मैनेज किया, लेकिन घर में उसने ट्यूशन्स स्टार्ट कर दी और वो अच्छे खासे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती रही। ज़िंदगी में काफ़ी उसने टाइम पास अच्छा कर लिया, उसके बच्चे भी हो गए, बेटियां हो गई, बेटा भी हो गया। ज़िंदगी ढर्रे पे चल रही थी और हर कोई भी लेडीज़ लड़की नहीं चाहती कि शादी करके उसका घर टूटे। लेकिन बात तो तब वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई जब उसकी सास ने क्या किया, उसकी सास ने उसके जो गहने थे उसमें से कुछ चोरी करके और अपनी बेटी को दे आई। वो हुआ यूँ कि जैसे हम लोग रहने मायके जाते ही हैं, तो कुछ गोल्ड घर में रखते ही हैं और हमारे यहाँ यही होता है पंजाबियों में ज़्यादातर कि हम लोग जो गोल्ड है वो अपनी सासू माँ को ही देते हैं कि कहीं जा रहे हैं तो आप पीछे से घर में हो तो ख़्याल रखिएगा। तो उनके हवाले करके हम लोग जाते हैं कि आप इसका ध्यान रखिएगा। तो वो भी ऐसे ही अपनी सासू मॉम को दे के गई थी कहीं, और जब वो आई तो उसमें से कुछ ज्वेलरी गायब थी। तो उसने कहा भी, लेकिन फिर वो नहीं मानी। तो बाद में पता चला कि जब वो ज्वेलरी उनकी बेटी को पहने हुए उसने देखा, तो वो समझ गई कि ये ज्वेलरी इन्होंने अपनी बेटी को ही दे दी है। पर बात ये होती है कि इतनी बड़ी बात को भी चुप करके उसने बर्दाश्त इसलिए किया कि घर ना बिखर जाए। तो इंसानियत तो वाक़ई ख़त्म हो गई है कि कई माएँ कितना भेदभाव कर देती हैं कि बहू की ज्वेलरी उठा के आपने बेटी को दे दी। आपने बेटी को देनी है तो वैसे ही दीजिए, क्योंकि बेटी का भी हक बनता है, पूरा-पूरा हक बनता है मायके में, हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं कहते। बेटी का पूरा हक है, उसको जितना लाख देना होता है, व्यवहारदारी करनी होती है, उसको पूरे हक से दें। भाई भी, भाभी भी, माँ-बाप भी, जिसका जितना फ़र्ज़ बनता है उसको पूरा निभाएँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर बेटियाँ हैं तो उनको भी पूरा व्यवहारदारी से उनका सम्मान ससुराल में किया जाना चाहिए, और जो बहुएँ हैं उनको भी उतना सम्मान उनको अपने ससुराल में और अधिकार मिलना चाहिए। तो यही बात अगर हम लोग सारे एक-दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य, फ़र्ज़, अधिकार निभाते चले आएँगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम इन रिश्तों में नहीं होगी। नहीं तो अक्सर कहा जाता है कि ननद भाभी की नहीं पटती, सास सास और अ, बहू की नहीं पटती। तो सास और बहू तो अगर एक ही घर में रहते हैं तो थोड़ा-सा होता ही रहता है, हर घर में होता है, किसी के ज़्यादा होता है, किसी के कम होता है। लेकिन मेन बात ये है कि हम लोगों को अपने हिसाब से थोड़े से रिश्ते मैनेज करके चलने चाहिए, बड़ों को भी और छोटों को भी, क्योंकि कहीं भी ये नहीं होता कि सिर्फ़ बड़े ही गलत हैं या छोटे ही गलत हैं। थ तो फिर थोड़ा-सा ये हो जाता है कि बड़ों का अधिकार ज़्यादा होता है, पर उन्हें भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए था कि भई बहू के जेवर उठाकर बेटी को दे दिए। क्योंकि घर तो एक ही है, अगर बहू के जेवर थे तो बेटी को नहीं देने चाहिए थे। इसमें आप लोगों की क्या सलाह है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा।
और ये भी बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी कभी क्या ये हुआ है। कपड़े तो एक कॉमन बात होती है कि चलो बहू के कपड़े अच्छे, कुछ सूट साड़ियाँ लगी तो बेटी को दे दिया, या बेटी रहने आई तो उसको दे दिया। भाभी अपनी अगर खुशी से कोई चीज़ देती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो भाभी भी किसी घर की बेटी आई है, वो बहू बन के आपके घर आई है, उसके भी अधिकार ख्वाब हैं कुछ, तो उनकी चीज़ों को आप ना लें, अपनी बेटी को अपने हिसाब से उल्टा उसकी पसंद से कपड़े लेके दें, ज्वेलरी लेके दें, जो जितनी जिसकी परिवार की हस्ती है। ये नहीं कि आप बहू की चीज़ें जो उसके मायके से मिली हुई हैं वो उठा के दे दें। तो आज की वीडियो में मेरा यही मैसेज था, छोटों के लिए भी बड़ों के लिए भी, कि इस तरीके से कोई व्यवहार ना करे, नहीं तो ये बातें सारी उम्र के लिए दिल में बैठ जाती हैं और रिश्ते खराब हो जाते हैं। जबकि पैसा तो एक आनी जानी चीज़ है, और जो सम्मान है, जो रिश्ते का सम्मान है, उसको वो बरकरार रखना चाहिए। चाहे नंदे हों, चाहे भाभियाँ हों, चाहे भाई हों, चाहे सासू माँ हों। तो ये आज का मैसेज है कि इतनी इंसानियत हमें ख़त्म नहीं करनी चाहिए कि एक सास ने बहू की ज्वेलरी उठा के ही बेटी को दे दी। तो बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।